Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूजेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है यह इम्पॉर्टेंट है फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। अर्थात सेकेंडरी यानी क्लास 10 और हायर सेकेंडरी यानी 11 एंड 12। क्लास 7-8 के बच्चों के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। यदि उन्होंने ठीक से प्रीवियस क्लास में नहीं समझा है तो अवश्य ही उसे यह वीडियो देखना चाहिए ताकि टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथ ही साथ हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि कंपटीशन की तैयारी में हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस का जो पहला भेद है उसका नाम है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो आज के वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसी को ठीक से सीखते हैं, पास्ट इनडेफिनिट टेंस को। ठीक है, कहाँ इसका यूज होगा और क्या क्या इसकी पहचान है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी स्पीकिंग करने वाले लोग हैं, हिंदी हमें अच्छी तरह आती है। तो पहचान में हम लोग लिखेंगे ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ये रह सकता है या, इसके बदले में कभी कभी आ, ए, ई इत्यादि की ध्वनि जो है लास्ट में आ सकती है। अभी मैं एग्जाम्पल दे करके आपको समझाऊंगा। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इस टेंस का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, नाम भी सिंपल है, स्ट्रक्चर तो बेहद ही सिंपल। सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस V2, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड्स को लास्ट में आप डालोगे। तो देखो इसका सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहला जो रूल हमें याद रखना है कि जो अतीत में कार्य एक बार हुआ, ठीक है, या बार बार हुआ करता था, दोनों तरह की क्रियाओं को इसी टेंस में हम यूज करेंगे। चाहे वह एक बार हुआ हो या एक से अधिक बार हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले मैंने क्या कहा उसको नोट कर लीजिए। टू एक्सप्रेस द इवेंट्स that took place once or more than once
इन द पास्ट। हिंदी वाले लोग घबराए नहीं। टू एक्सप्रेस द इवेंट्स मतलब इवेंट्स या इंसिडेंट्स, ठीक है, ऐसी इवेंट्स, ऐसी घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए दैट टूक प्लेस वंस और मोर देन वंस इन द पास्ट, जो एक बार या एक से अधिक बार पास्ट में घटित हुई हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक बार जैसे घटना क्या हुई, जैसे एक बार वाला हम दे सकते हैं, ही किल्ड द स्नेक। देखिए इससे क्या पता चलता है कि उसने सांप को मार दिया। यानी ऐसा नहीं है कि सांप को मारने की घटना रोज ही करता था, कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। ही किल्ड द स्नेक। अब इस तरह का सेंटेंस हम लेते हैं, ही टॉट मी इंग्लिश। इस वाक्य को देखने से डियर स्टूडेंट्स आपको लग रहा है ही टॉट मी इंग्लिश, वे मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक सेकेंड में आपको आए और पढ़ाकर चले गए, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यूअसली जो है इस तरह की क्रिया होती रहती है बराबर, ठीक है। पढ़ाई का काम, लिखाई का काम, ठीक है, पढ़ने का काम। तो यहाँ पर देखो ये तो एक बार हुई ये घटना, ये मोर देन वंस हो गया। या अतीत में कोई चीज जो हैबिचुअल फैक्ट था उसका भी हम लोग प्रयोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, दे प्लेड कुछ भी दे दीजिए, दे प्लेड चेस, क्रिकेट, सी स्मोक, तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा कुछ ऐसा इवेंट्स, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स जिससे पता चलता है कि कोई घटना मोर देन वंस या वंस एक ही बार घटित हुई थी। चलिए इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये तो हो गया स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट हुआ। अब यदि हम निगेटिव बनाएंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसमें हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद यदि निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग होगा डीड के बाद। आइए देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को, ठीक है। तो मैं इसको पहले रब करूंगा, आप लोग इसका वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग अब जानते हैं कि इसका निगेटिव कैसे बनेगा और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। तो देखिए इसको मैं रब करता हूं। देखिए निगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, आपको निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए क्या करोगे भाई, जैसे ही है तो ही डिड नॉट कर दीजिए, ही डिड नॉट प्ले, उसने नहीं खेला या वह नहीं खेला, वी डिड नॉट
गो देयर। ये देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें याद यही एक पॉइंट रखने की है कि डिड जब आ जाता है तो इसके आगे जो वर्ब आएगा वह ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, यानी ये V1 में ही आएगा। ये V1 है आपका, यहाँ पर भी गो देखिए V1 है, ठीक है। इसको ख्याल रखना, ये नहीं कि डिड भी लगा दिया और इधर V2 भी कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा आपका सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए, अब क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है भाई, ऑक्सिलियरी को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन दो तरह का होता है। पहले हम लोग सीखते हैं येस नो वाला क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन, येस नो क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डिड को आगे करेंगे, सब्जेक्ट को पीछे। जैसे डिड ही प्ले, ये देखिए। या नॉट वाला बनाना हो तो डिड ही नॉट प्ले, ये देखिए, बड़ा आसान है। अब WH क्वेश्चन देखो, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में क्या करना है देखिए, इसी के आगे WH वाला, WH यानी हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये रखना है आपको। तो ख्याल रखना है WH क्वेश्चन में हु को छोड़ करके, ये याद रख लेना है थोड़ा सा, हु को छोड़कर सभी क्वेश्चन वर्ड के बाद या के साथ डिड का प्रयोग होता है। यानी हु को छोड़ देना है डियर स्टूडेंट्स। हु से जब सेंटेंस क्रिएट करोगे तो डिड नहीं लगाना, बाकी सब में लगेगा, यही याद रखना है। जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो, आपको बनाना है ना, हु, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते थे, तो हु टॉट यू इंग्लिश, ये बन जाएगा आपको। ये देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश, इसमें डीड का प्रयोग नहीं करना है। हु के साथ डीड का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना है। बाकी कोई भी WH के बदले में कोई भी मतलब हु के स्थान पे आ जाएगा तो डिड प्रयोग करना है। जैसे देखो, हाउ डिड यू डू दिस, ये देखो, हाउ डिड, डिड आ गया यहां पर और फिर V1 आया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं कि हु के साथ जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, हु लेकर के जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो डीड का प्रयोग नहीं करना, और बाकी कोई भी वर्ड आ जाए तो पास्ट टेंस में यदि यूज कर रहे हैं तो डीड का प्रयोग मस्ट है, करना ही करना है। चलिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं यहां पर। WH क्वेश्चन वाला, चलिए देखिए, जैसे व्हाई डिड ही गो देयर, ये देखिए, यहां पर व्हाई लग गया। होम का भी प्रयोग कर सकते हो, होम डिड यू
whom did you love? ये देखो यहां भी whom है, did लग गया। केवल who में नहीं लगेगा did, केवल who में did नहीं लगेगा। बार बार कह रहा हूं who did कभी मत लिखना। चलिए उसके बाद where did she go? यहां देखिए where का प्रयोग मैंने कर दिया, why भी कर दिया, whom भी कर दिया, why भी हो चुका। how का प्रयोग एक कर लेते हैं, how भी मैंने कर दिया है नीचे, कोई बात नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ प्रयोग। कुछ और भी प्रयोग है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू। जाते जाते और एक बात मैं भूल गया कहने के लिए कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी है, मन में कोई जिज्ञासा है, तो अवश्य ही आप हमें ईमेल या हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उस पर आप हमें जो है बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।